कृष्णापुर में एक गरीब परिवार रहता है। दंपति दैनिक मजदूरी करते हुए परिवार की देखभाल करते हैं। उनकी एक बेटी लता और एक बेटा राजू है। पति पत्नी दोनों एक साथ काम पर जाया करते हैं। बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। एक दिन सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, माँ, कक्षा में बैठकर पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है। रोज टीचर हमको डराती रहती है, सभी अन्य छात्रों के सामने। जैसे लता अपनी माँ से कहती है, उसका भाई राजू भी। हाँ माँ, मेरी भी यही हालत है। मेरे पास भी अपनी कक्षा में कोई जरूरी सामान नहीं। मुझे पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन और बैग चाहिए मम्मा। ये सुनकर, कुछ दिन रुक जाओ बच्चों, हम तुम्हारी सभी आवश्यक चीजें ला देंगे। अभी तो हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। हमें घर चलाना भी मुश्किल लगता है। हम अपनी समस्या तुम्हें समझाएं भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे पिता से एक सप्ताह के भीतर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए कह दूंगी। माँ की बात सुनकर बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब वे सड़क पर जा रहे होते हैं, दीदी, हमारे मम्मी पापा कुछ न कुछ कह ही देते हैं रोज हमें। आज भी हमारे पास पढ़ने के लिए जरूरी पुस्तकें कहाँ हैं? आज भी स्कूल में अपमान होगा हमारा, है ना, सबके सामने। हाँ, मैं भी उसी से डरती हूँ भैया। आए दिन हमें सबके सामने डांटा जाता है और आज भी ऐसा ही होगा। वे चिंतित होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल का समय खत्म होने के बाद वे अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे सड़क पर चुपचाप चलते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। भाई, आज तुम्हारी क्लास टीचर ने कुछ नहीं कहा? मेरी शिक्षिका ने मुझे कल क्लास में आने के लिए मना कर दिया है। मेरी मैडम भी मुझ पर चिल्लाई। उसने मुझे कल से कक्षा में आने के लिए मना किया और कहा कि अच्छा होगा मैं घर पर रहकर कोई काम ही कर लूं। उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया। ऐसे में मुझे लगता है कि स्कूल जाना ही बुरा है। लेकिन अगर हम अपने मम्मी पापा को ये बताएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। हम जानते हैं ना कि वो गरीब है। सच कहूँ तो क्या तुम जानते हो कि हमारे मम्मी पापा आखिर हमें स्कूल भेजते ही क्यों हैं? बताओ। पढ़ाई के लिए ना बहन? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, इसलिए वो स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल में एक समय का भोजन मिलता है। मैंने सुना जब हमारे मम्मी पापा इस बारे में बात कर रहे थे तब मुझे समझ आया। राजू को ये सुनकर बुरा लगता है। दीदी, हमारी कोई मदद नहीं करता, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम स्कूल जाना ही बंद कर दें और कुछ काम कर लें? मम्मी पापा की मदद करें। हम उम्र में छोटे हैं भैया। अगर हम कहें कि हम कोई काम करेंगे तो मम्मी पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, देर हो रही है, चलो घर चले। चर्चा के बाद वे उस पेड़ से विदा लेकर अपने घर चले जाते हैं। प्रतिदिन वो वृक्ष वहाँ के बच्चों की प्रतिदिन की सभी चर्चाओं को सुनता है। अगले दिन सुबह बच्चे बिना स्कूल गए घर पर ही रहे, ये देखते हुए, क्यों बच्चों, तुम अभी भी घर में हो? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? माँ, हमारा स्कूल जाने का और आगे पढ़ने का मन नहीं। घर में रहकर कोई काम करेंगे और आपका हाथ बटाएंगे। ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चाहते कि तुम हमारी तरह बनो। मैं जानती हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। तुम्हारे पापा आज वो सब ले आएंगे जो तुमको चाहिए। तुम स्कूल जाओ। वो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। दीदी, हमारी माँ रोज यही कहती है, आज लेके आएंगे, आज लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना? हाँ, लेकिन अगर हम टीचर को ये कहेंगे तो टीचर हमें स्कूल से जरूर निकाल देगी। हम आज स्कूल ही नहीं जाते हैं भैया। इसके बजाय हम इस पेड़ के नीचे बैठकर शाम को घर वापस जाएंगे। हाँ, स्कूल जाने और गाली खाने से अच्छा है इस पेड़ के नीचे बैठकर वापस चले जाओ। वे दोनों पेड़ के पास जाकर स्कूल से बचने का फैसला करते हैं। वे जाकर पेड़ के नीचे सो गए। कुछ देर बाद उन्हें भूख का एहसास हुआ। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वे भूख से तड़पने लगे। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और हूँ। मुझे भी भूख लग रही है। अगर हम स्कूल जाते तो कम से कम खाना तो मिलता। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। दोनों भूख से जूझते रहते हैं। उन्हें पीड़ा में देखकर
पेड़ से एक देवी बाहर आकर उनके सामने प्रकट होती है। बच्चे अचानक अपने सामने देवी को देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चों, मैं उन लोगों की मदद करने वाली देवी हूँ जो वास्तव में समस्या में है। मुझे तुमको पीड़ित देखकर दया आती है। आज से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। देवी उन्हें जो कुछ भी चाहिए प्रस्तुत करती है। अब तुम दोनों स्कूल जाओ और अच्छी तरह से पढ़ो। यदि कोई समस्या आती है तो मैं उसका समाधान करूंगी। देवी गायब हो जाती है और वापस पेड़ में चली जाती है। बच्चे खुशी खुशी देवी को धन्यवाद कहते हैं और देवी द्वारा दिए गए स्कूल बैग्स लेकर घर वापस चले जाते हैं। उन्हें कुछ पैसे के साथ सभी अध्ययन सामग्री मिल जाती है। सब देख उनकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ बच्चे उसे समझाते हैं। उनकी माँ हैरान हो जाती है और हमारी मुश्किलों को देखकर उस देवी माँ ने हम पर अपनी कृपा दिखाई। उसे बहुत खुशी हुई। अगले दिन से बच्चे खुशी खुशी नियमित रूप से स्कूल जाने लगते हैं। रामपुर गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में सुजाता थी, जिसकी एक बेटी दिव्या और एक बेटा पवन था। दोनों अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब वे बहुत छोटे थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और जीवन बहुत कठिन हो गया था। एक दिन उनकी माँ काम पर जा रही थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर रहो, मैं काम पर जा रही हूँ और शाम तक घर आ जाऊंगी। माँ, तुम्हें कितने दिन तक काम करना होगा? कम से कम एक दिन हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो तुम? मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे गरीब लोगों को इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। हमारी जरूरतें कब पूरी होंगी माँ? बोलो। जब तुम बड़े होकर कमाना शुरू कर दोगे तब। खैर, तुम अभी ये सब मत सोचो, घर पर रहो, मैं अभी जाकर आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ और जल्दी आ जाना। सुजाता काम पर चली गई। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन पवन ने अपनी बहन से कहा, बहन, हमारे लिए माँ इतनी मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए ना कि हमारे पिता नहीं है और हम गरीब हैं। उसने पूछा, हाँ भाई, हमारे गरीब होने के कारण हमारी माँ बिना किसी छुट्टी के काम कर रही है। अगर वो काम पर नहीं गई तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। इसीलिए माँ एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना लगातार काम करती ही रहती है। बेचारी हमारी माँ। बहुत दुख होता है जब माँ इस तपती धूप में इतनी मेहनत करती है। अगर हम दोनों उसकी किसी तरह मदद कर दें तो शायद उसे थोड़ा आराम मिले। मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है दीदी? कुछ तो बोलो। तुमने बात तो सही ही कही है, लेकिन हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? हम बच्चे हैं तो कोई हमें काम नहीं देगा ना? क्यों भैया? हम बिना पैसे खर्च करने वाला काम कर सकते हैं, सोचते हैं ना? वो कैसा काम होगा? समझ नहीं आ रहा। दोनों सोचने लगे। फिर उन्हें पुराने सामान को इकट्ठा करने और उस पुराने सामान को बेचने का ख्याल आया। माँ के घर आते ही हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे और इस काम को करके देखेंगे क्या होता है। शाम में सुजाता घर आ गई। उन दोनों ने उसे अपने सारे ख्यालात बताए। उनकी बात सुनकर सुजाता ने हामी भर दी। ठीक है बच्चों, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, इसे करके देखो, उनकी माँ ने कहा। अगले ही दिन से वे दोनों पुराना सामान इकट्ठा करने लगे। वे उसी में व्यस्त हो गए। वे दोनों सारा पुराना सामान लेने गए। जमा किया हुआ सारा सामान वे पुराने सामान के एक दुकानदार के पास ले गए। तो इस तरह उन्होंने कुछ पैसे कमाए। बहन देखो, हमने पैसा कमाया। अगर माँ ये देखेगी तो वो बहुत खुश होगी, है ना? हाँ, लेकिन अगर हम ये पैसा माँ को अभी न दें तो हम एक और बेहतर काम कर सकते हैं। यानी हम खुद एक पुराने सामान की दुकान शुरू कर सकते हैं। अब से हम सामान इकट्ठा करके खुद बेचेंगे। उसने ऐसा कहा। आइडिया के मुताबिक दोनों अपने घर के पास एक खाली जगह में गए और एक कार्डबोर्ड पर लिखा कि यहाँ पुराना सामान खरीदा जाता है। ये देख उनके पड़ोसियों से उनको सारा पुराना सामान मिलने लगा। तो बच्चों ने वो पुराना सामान बहुत कम पैसे में खरीदा और काफी सारा पुराना सामान इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह उन्होंने उस कबाड़ को बेचना शुरू कर दिया और कमाई करने लगे। इस तरह उनकी कमाई बहुत बढ़ गई। ये देखकर सुजाता बड़ी खुश हुई। बच्चे अपनी माँ के पास आए और बोले,
माँ, धीरे धीरे ये धंधा चलने लगा है। अब हम भी थोड़ा पैसा कमाते हैं और बचत भी हो रही है। अब तुम काम पर मत जाओ ना, हमारे साथ रहो। उन्होंने कहा तो सुजाता बड़ी खुश हुई। तुम दोनों की सूझबूझ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमसे मेरा हर दिन काम करते हुए पिसना नहीं देखा गया। अब से मैं तुम्हारे साथ समय बिता सकती हूँ और कुछ समय के लिए काम पर जा सकती हूँ। हाँ, अब मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। उसने वादा किया। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उन्हें एक टूटी फूटी एटीएम मशीन पड़ी मिलती है। दोनों बच्चे उसे देखकर, दीदी हम इसे बेचेंगे नहीं, बजाय इसके हम इससे कुछ बना सके तो मुझे लगता है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। उससे पैसे निकालने के बजाय कुछ और निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था और तुमने कह दिया। इस तरह दोनों बच्चे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी उनकी माँ एक दूर बाजार गई और कुछ टमाटर लेकर आई। ये देखकर दोनों ने सोचा कि उस एटीएम मशीन को टमाटर निकालने की मशीन बना देना चाहिए। उन्हें ये आइडिया आया। जल्दी उन्होंने उस मशीन की मरम्मत करवा ली और सीधे किसानों के पास गए और टमाटर खरीदकर मशीन तैयार की ताकि उसमें से टमाटर निकलकर बाहर आए। टमाटर के दाम बाजार भाव के मुकाबले सस्ते रखे उन्होंने। इसके अलावा मशीन से टमाटर निकलने से सभी को नएपन का एहसास हुआ, तो आसपास के सभी इलाके के लोगों ने भी वहीं से टमाटर खरीदना शुरू कर दिया। अगर किसी को टमाटर चाहिए होता तो वे पैसे अंदर डालते और फिर टमाटर बाहर निकलते। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बच्चों की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। इससे उनकी गरीबी दूर हो गई। तब दोनों बच्चों ने अपनी माँ की अच्छे से देखभाल की। उन्होंने उसे काम पर भेजना बंद कर दिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।